स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 बेसिक फार्मूले काम आते हैं आपके। फर्स्ट फार्मूला है आपका इंटरनल डिवीजन। फार्मूला होता है यदि आपका कोई पॉइंट है, मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल समझा देती हूँ। जैसे कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, ये आपका ए है और ये एक पॉइंट है आपका बी। इसके बीच में कोई पॉइंट पी प्रेजेंट है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x1, y1, ये x2, y2, और पी के कोऑर्डिनेट मान लिया आपने कैपिटल X और कैपिटल Y। अब ये बोल रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरनल डिवीजन है, नाम से पता है अंत्य विभाजन। तो मतलब इसके अंदर एक रेशो होता है कि मतलब ये पी पॉइंट इस ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 भागों में डिवाइड करता है और कुछ रेशो में डिवाइड करता है, मतलब कुछ अनुपात में डिवाइड करता है। तो रेशो को आप m1 रेशो m2 यानी कि m1 m2 k रेशो 1 लैम्डा रेशो 1 कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूले में m1 और m2 माना है। कहने का मतलब ये p पॉइंट ए बी में प्रेजेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है अंत्य विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन, तो आपको फॉर्मूला लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर सेम अब एक्सटर्नल की बात है, ये तो अंत्य विभाजित कर रहा है अंदर की साइड। अब एक्सटर्नल में कैसे डिवाइड करेगा? ये a और b पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट p है, ये p पॉइंट बाहर है थोड़ा सा, तो ये बाहर से इसे कैसे डिवाइड करेगा? तो इसके अंदर रेशो आपने मान लिया m1 m2। तो जब बाहर की बात होती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस माइनस का साइन आ जाता है, सेम वही फॉर्मूला रहता है। और एक फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, ये ए है, ये बी है, इसके जस्ट बीच में मिड में पी पॉइंट है। तो अगर आपको पी के निर्देशांक निकालने, बीच के मिड मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो फॉर्मूला होता है वही आपका x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 अपॉन y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये जरूरी नहीं है 2 आप पहले लिखें और 1 आप बाद में लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं। x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, x2 प्लस x1। आपकी बुक में 2 पहले दिया है इसलिए आप 2 लिख लें, अदरवाइज आप 1 को पहले लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में आपको दोनों ऐड करना है, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, आप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining the points 3, 5 and 7, 9 in the ratio of 2:3 internally। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रेखाखंड 3, 5 and 7, 9 को 2:3 में इंटरनली बोला है, यानी कि अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है। जो जो डिटेल्स दी गई है सारी पुट कीजिए। बिंदुओं यानी कि रेखाखंड के 2 पॉइंट्स दे दिए, तो रेखाखंड के पॉइंट्स लिखिए। लाइन सेगमेंट के ये ए लिख लिया 3, 5, ये बी लिख लिया 7, 9। अब देखिए 2:3 में अब बीच में कोई जरूर पॉइंट होगा प्रेजेंट। क्या बोला है आपसे? अंत्य विभाजित यानी कि इंटरनल डिवीजन, अंत्य विभाजित। तो बीच में कोई पॉइंट प्रेजेंट है जो कि इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है कितने अनुपात में? 2:3 में। तो m1 m2 की जगह आपको दे दिया 2, 3। और यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, जब पता नहीं होते तो कैपिटल X और कैपिटल Y आप मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है इंटरनल डिवीजन, तो सॉल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फ्रॉम द इंटरनल डिवीजन लिख दीजिए डायरेक्ट, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। आप हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे अंत्य विभाजन सूत्र से, ठीक है। अंत्य विभाजन का सूत्र था आपका, कोई पॉइंट है उसके निर्देशांक x कैपिटल X, कैपिटल Y है, तो आपका फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा ये तो x का था, y का था आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को इतना बड़ा लग रहा है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो याद क्या करना होता है, ये आपका होता है m1,
और ये होता है आपका m2, ये रेशो होता है। ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये y2। तो देखिए याद करना बहुत इजी है। m1 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? x2 से। पहले x की बात कर रहे हैं, m1 को x2 से, m2 को x1 से, m1 x2 प्लस m2 x1। ऐसे ही सेम y की बात करें तो m1 y2 m2 y1, और नीचे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 चलते हैं। तो देखिए p का पता नहीं है तो p की वैल्यू x, y अपन फाइंड कर रहे हैं, ये साइड में चलती रहेगी। m1 x2 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरीके से इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, पहले x वाले फिर y वाले। 2 को किससे करेंगे? 7 से। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 इंटू 3। अभी x की बात चल रही है तो आप ओनली x वाले कोऑर्डिनेट देखें। 3 इंटू क्या कर देंगे? 3, नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, कॉमा अब y वाले कोऑर्डिनेट की, तो अब आप y वाले की बात कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए, ये आ गया 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5, 2 9 जा 18 हो गया, 3 प्लस 5 कितना? 3 प्लस 5 में 3 इंटू 5 है 15 अपॉन में 5। अब देखिए स्टूडेंट 9 और 14 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6, तो यहाँ पे बच गए 23 अपॉन 5, और यहाँ पे 18 और 15 5, और किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आराम से जोड़ सकता है वो 33 अपॉन 5। तो ये आपके आ गए p के निर्देशांक x, ये आपके p के निर्देशांक आ गए इंटरनल डिवीजन के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का, प्रूव दैट ओरिजिन O डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1, -3 and B -3, 9 in the ratio 1:3 internally. Find the coordinate of points which divide the line AB externally in the ratio 1:3. अब देखो ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपको मैं अभी हिंदी में समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक साथ 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में समझिए, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ओरिजिन O मतलब कि मूल बिंदु, ओरिजिन क्या होता है? मूल बिंदु O डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A, B, मतलब जो A और B आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंटों को 1:3 में मूल बिंदु O विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसा विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है, मतलब कि A B रेखाखंड है एक, जिसको मूल बिंदु O 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है, ये प्रूफ करना है आपको। मूल बिंदु O कैसे प्रूफ होगा? 0 0 आंसर आना चाहिए तो मूल बिंदु प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द, मतलब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया अगर ये अंतः विभाजन की जगह बाह्य विभाजन करता वही अनुपात से 1:3 से, तो आपका आंसर क्या आता? तो 2 क्वेश्चन है, पहले तो आपको फर्स्ट वाला प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, वो ये लिखेंगे फ्रॉम द इंटरनल डिवीजन, मतलब अंतः विभाजन से। देखिए स्टूडेंट वही अपन डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। A और B, A और B के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, -3, यहाँ पे -3, 9, और यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रहा है कि पॉइंट है O, मतलब O, ठीक है, O मतलब ओरिजिन मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक मैं आपको साइड में बता देती हूँ, 0 0 आना चाहिए इसका आंसर, जब भी आपका ये प्रूफ होएगा। अगर आपका आंसर 0 0 नहीं आता है तो आप गलत कर रहे हो। आपको इंटरनली डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, कितने रेशो पे? 1:3 पे। तो देखो ये क्या होता है आपका? वही M1 M2, ये X1 Y1 X2 Y2, सारी चीज़ें पता है। अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए आपका, O के लिए बात चल रही है तो अभी आपको पता नहीं है आंसर 0 0, आपको पता है बस कि ओरिजिन प्रूफ करना है, तो आपको आंसर ही तो पूछ रहा है वो, ये प्रूफ करना है। तो अगर इसका अपन ने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x, y, अब ये आंसर अगर आपका 0 0 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लीजिए M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस
m2 सेम एज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओ एक्स कॉमा वाई ये एज इट इज चलेगा इक्वल में, यहाँ देखिए स्टूडेंट मैंने बताया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की, अभी x की बात चल रही है तो x वाले 1 इंटू माइनस थ्री, 1 इंटू माइनस थ्री प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 3 क्योंकि m1 प्लस m2 सेम टू सेम। अब y वाला 1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन में रेशो होता है तो 1 प्लस 3। सॉल्व कर लीजिए इसे x कॉमा वाई के लिए -3 प्लस 3 अपॉन में 4, यहाँ पे 9 माइनस 9 अपॉन में 4। देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 0/4 आ रहा है, यहाँ पे भी 0/4 आ रहा है और इसका आंसर क्या होता है, ये 0 0 ही होता है क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो क्या आता है 0। तो आपका O का कोऑर्डिनेट मतलब O जो कोऑर्डिनेट था उसका क्या आ गया आंसर आपका 0 0 आ गया। तो 0 0 कोऑर्डिनेट कब होते हैं, जबकि वो ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु होता है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। तो आप प्रूफ ये हो गया आपका 0 0। तो आप लास्ट वाली लाइन ये रिपीट कर, क्वेश्चन वाली लाइन रिपीट करके लिखेंगे प्रूफ दैट, या प्रूफ दैट की जगह आप लिख देंगे हैंस, यहाँ पे ओनली हैंस लिख देंगे और क्वेश्चन वाली लाइन रिपीट कर देंगे। द ओरिजिन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशो 1:3 इंटरनली। बस ये लाइन सेम क्वेश्चन वाली रिपीट कर देनी है, सेम क्वेश्चन वाली फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में ही क्या पूछा है कि अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता, तो अभी तक तो आपने स्टूडेंट बात किसकी करी, इंटरनली की। अभी तक बात किसकी करी, इंटरनली की। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नली की। अभी आप और रख कर देती हूँ मैं आपके लिए, अब क्योंकि एक्सटर्नली के लिए आप और कोई पॉइंट मान लें, क्योंकि अब इंटरनली तो कर नहीं रहा है, एक्सटर्नली करेगा। या फिर मैं यहाँ देखिए कोई पॉइंट P मान लेते हैं और P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x, y। अभी बोल रहा है अच्छा इसके अंदर पॉइंट B इंटरनली नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। अब ये है ना यहाँ पे डिवाइड कर रहा है m1 और m2, वही 1 रेशो क्या दे दिया आपका 3 दे दिया। एक्सटर्नली में वो बाहर से डिवाइड करता है, ठीक है। A और B आपको पता है, सारी चीजें पता है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम, सेकंड प्रूफ कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ पे लिखेंगे आप बाय विभाजन से, बाय विभाजन से। देखिए स्टूडेंट बाय विभाजन का सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस पुट अप कर देना, पुट अप नहीं सॉरी माइनस पुट कर देना। तो आपने इसके अंदर P पॉइंट लिया है तो P के लिए x y मान लीजिए। अब यहाँ पे वही m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, क्योंकि बाय विभाजन है, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। याद रखिए 1 के साथ 2 चलता है, 2 के साथ 1 चलता है। अब देखिए आंसर निकालिए इसका। x, y एज इट इज चलेगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि अभी x की बात चल रही है। अपॉन में m1 माइनस m2, 1 माइनस 3 कॉमा, अब 1 को करेंगे 9 से, 1 इंटू 9 माइनस लगा दीजिए। 3 को किससे करेंगे, -3 से। अपॉन में m1 माइनस m2 यानी कि 1 माइनस 3। अब P x, y एज इट इज चल रहा है आपका। अब देखिए स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 3, ये माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 2, क्योंकि 1 माइनस 3 क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पे 9 प्लस 9 अपॉन में -2। अब देखिए स्टेप देखिए, P x, y एज इट इज चल रहा है।
ये -3 -6 अपॉन -2 हो जाएगा, ये 18 अपॉन -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3,2 से अगर 18 डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 9 और माइनस लग रहा है तो माइनस लिख दीजिए। ये आपके आ गए एक्सटर्नल डिवीजन पे कोई पॉइंट काटता है, एक्सटर्नल डिवीजन से कोई पॉइंट काट रहा है ए बी को, तो ये आपके पॉइंट आ गए 3, -9। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेशो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विद जॉइन पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे ये पूछा है कि पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं 2, -3 और 5,6 को डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है जो कि किस पे डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है और किस अनुपात पे डिवाइड कर रहा है, आपको ये निकालना है। सीधा सा मतलब है कि बिंदुओं 2, -3 और 5,6 को वाई अक्ष पे विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपको इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ भी लिख के नहीं दिया है तो आपको फॉर्मूला लगाना है हमेशा इंटरनली वाला, क्योंकि वो फॉर्मूला पॉजिटिव होता है और इजीली आंसर आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है वाई एक्सिस, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि वाई एक्सिस बोल दिया तो देखिए आपको वही लाइन बनानी है ए और बी। यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P प्रेजेंट है, कोई पॉइंट P प्रेजेंट है। अब वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x के कोऑर्डिनेट सीधी सी बात है क्या हो जाएंगे, 0। अगर x पे डिवाइड कर रहा होता तो x होता और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते, 0। a के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2, -3, इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 5, 6, ये x1 और ये y1, ये x2 ये y2। अब m1 और m2 आपको पता नहीं है तो आप या तो m1 m2 लिख लीजिए या फिर k1 k2 लिख लीजिए, सॉरी k1 नहीं k/1 लिख लीजिए या फिर लैम्डा रेशो, ये आपकी मर्जी होती है, k/1 या फिर λ/1। तो अभी मैं आपको m1 m2 से ही समझा देती हूँ, इजीली पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले से। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको x एक्सिस या y एक्सिस दे दिया होता है तो देखिए y एक्सिस दिया तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, y का आंसर आएगा, x का क्या हो जाएगा 0, x का होता तो y वाला 0 हो जाता, तो जो 0 है उसी का ही लगाना है। अब इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से आपका x वाले का आंसर क्या होता था, x कोऑर्डिनेट का आंसर क्या होता था आपका स्टूडेंट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता था m1 प्लस m2, ये ओनली किसका होता था, x वाले का। ऐसे ही y वाले का अपन सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये x वाले का। अब x वाले का ही क्यों लिया, जो 0 है उसका ले लो और आंसर निकाल लो, इजीली आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे x 0 है, अगर यहाँ पे x एक्सिस होता तो y 0 होता, तो y वाले का ले देते फॉर्मूला। x क्या है यहाँ पे 0, तो x की जगह आप क्या पुट कर दोगे 0, क्योंकि x का आंसर, x की जगह आपको कोऑर्डिनेट की जगह 0 दे रखा है। m1 x2 m1 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m1 प्लस m2 इंटू x1 m2 इंटू 2 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ये लिख दिया आपने। अब देखिए ये देखो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, इस वाले में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ब्रैकेट आप ओपन ही कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में 1 लगा के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये पूरी स्टेप 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे तो इक्वल में 0 रह जाएगा, तो इक्वल को एक साइड 0 सेपरेट कर ले, ये पूरी स्टेप 0 में चलेगी। यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 5m1 प्लस क्या रह जाएगा 2m2 रह जाएगा, 5m1 एज इट इज, 2m2 उस साइड जाएगा -2m2। अब देखिए m1 इधर ही रह जाएगा, यहाँ पे -2 यहाँ पे रहे, m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आ जाएगा, तो m1 रेशो m2 क्या आ गया आपका 2:5, तो यहाँ पे रेशो लिख देंगे आप 2:5, ये आंसर है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, पर मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा है। जब भी स्टूडेंट आपका नेगेटिव आ जाए आंसर रेशो में तो आपको ये 2:5 आंसर तो सही है, ये रेशो तो आप हमेशा पॉजिटिव ही लिखोगे,
बट यहाँ पे लिख दोगे एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब कि बाह्य विभाजन कर रहा है ये, बाह्य विभाजन। नेगेटिव होता है जब बाह्य विभाजन होता है, पॉजिटिव होता है तो अंत विभाजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, आप लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, 11th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशो इन विच लाइन 3x + y = 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, एक तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें ये पूछा है, दो पॉइंट्स है आपके A और B, दो पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट दिया है आपको 3x + y = 9, एक लाइन सेगमेंट दिया है 3x + y = 9 और ये दो पॉइंट है A और B। ये दोनों पॉइंट इस रेखा को, ये लाइन सेगमेंट को कितने अनुपात पे विभाजित करते हैं, ये आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले वही आप लाइन बना लीजिए, A B, A के कोऑर्डिनेट दे दिए 1,3, इसके दे दिए 2,7 और बीच में कोई पॉइंट मान लिया P के कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x, y, क्योंकि आपको पता नहीं है और आप इंटरनल सेगमेंट मान के चलते हैं नॉर्मली क्वेश्चन के लिए। अब रेशो मान लेते हैं इसमें k/1 या फिर λ/1 मान लेते हैं, λ/1 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों के लिए समझा रही हूँ। बिंदुओं 1,3 और 2,7, ये दो बिंदु हैं, मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे लाइन यानी कि रेखा 3x + y = 9 को बिंदुओं 1,3 और 2,7 से विभाजित करने वाले अनुपात के निर्देशांक मतलब अनुपात बताना है आपको कि अनुपात क्या है। देखिए अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना है, इंटरनल डिवीजन वाला। तो आप लैंग्वेज में अंत विभाजन वाला, लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को λ/1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को λ/1 में विभाजित करता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन λ/1। ये आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं। अब इंटरनल फॉर्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया x वाले के लिए पहले x वाला देखें, लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं आप, p x y लिख सकते हैं यहाँ पे। लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 लैम्डा प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 × 1 लिख दो डायरेक्ट, अपॉन में लैम्डा प्लस 1। या फिर आपको समझाने के लिए एक बार लिख ही देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप y के लिए लैम्डा × 7, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 लैम्डा, 1 × 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, m1/m2 होता है, ये आपको पता ही है। ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x, y की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1, अब 7 लैम्डा प्लस 3 × 1 3 लैम्डा प्लस 1। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है पूरी वैल्यू, ये किसकी है x की, और ये पूरी वैल्यू किसकी है आपकी y की। ये आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी है x की और ये y की है। अब आपको लाइन सेगमेंट कौन सी दी है, लाइन कौन सी दी है, लाइन रेखा कौन सी दी है क्वेश्चन में 3x + y, लिख लीजिए उसे 3x + y = 9। ये आपने रेखा उतार ली, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये x का होता है और ये किसका होता है y का, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अब देखिए ये लाइन है, अब आपको x और y की वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ पे पुट करिए 3 एज इट इज़, क्योंकि मल्टीप्लाई में x के साथ, x की जगह आप ये पूरी वैल्यू रख दीजिए 2 लैम्डा
प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। अब इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस y की जगह आप लिखिए 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल में क्या चल रहा है 9 लिख दीजिए। ये आपने सेम इसी रेखा में वैल्यू पुट कर दी है x की और y की। अब इसे देखो, ये बाहर होता है तो आपको पता ही है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंश से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे न्यूमैरेटर से। 3 देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 लैम्डा, 3 प्लस लगाएंगे 3 × 1 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे 7 लैम्डा प्लस 3, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो यही उतार दीजिए लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है 9 चल रहा है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब आप लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लैम्डा प्लस 1। दोनों के नीचे सेम एलसीएम है, जब सेम होता है तो ऊपर वाले एज इट इज आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 इक्वल में क्या चल रहा है 9। देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13 लैम्डा प्लस, देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 चल रहा है और इक्वल में चल रहा है 9। अब आपको पता है इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 लैम्डा प्लस 6 एज इट इज। ये पूरी स्टेप 9 से हो रही है तो 9 को बाहर लिखिए लैम्डा प्लस 1। अब देखिए 13 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 9, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू एक साइड कर लीजिए वेरिएबल्स वाली, माइनस 9 लैम्डा हो जाएगा, ये पीछे यहाँ आगे आएगा तो ऐसे ही ये 9 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, यहाँ पे 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा। अब इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आया स्टूडेंट लैम्डा रेशो 1 की जगह आपका आंसर आ गया 3/4। ये आपका कंप्लीट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आज का चैप्टर आज की एक्सरसाइज आपकी क्लियर हुई होगी। तो आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी प्रॉब्लम्स हो चुके हो सके हमें शेयर कीजिए। और ये जो मोस्ट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चनों पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्लस ये साथ ही साथ ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आता है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को। और आपको वीडियो पसंद आती है तो रेगुलर कंटिन्यू देखिए, हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।